आज की एक्सरसाइज में हम कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स को डिराइव करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्सेप्ट्स आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कॉन्सेप्ट्स प्लस एक्सरसाइज 7D। तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट डिराइव करेंगे, एक दो मैं आपको करके दिखा दूंगा, बाकी आपने कुछ करने हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिराइव करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, ए हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक्स हमारा वेरिएबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। कई क्वेश्चन में ए साइन थीटा की हेल्प से हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और कई क्वेश्चंस में x इक्वल टू ए कॉस थीटा से जल्दी हो जाएगा, ठीक है, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू ए टैन थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा। तो इसी तरह अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ठीक है, वेरिएबल आगे हो पीछे कांस्टेंट हो, ये तो एक ही बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का हो, मीन्स यहाँ पे और इसमें फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है, x आपका नेगेटिव है, यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे कांस्टेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, ठीक है, या और x इक्वल टू ए कोसेकेंड थीटा, ठीक है। यहाँ तक इसको आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो उससे रिलेट कर सकते हैं, ए को वहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। सो ऐसे जस्ट रिलेट करना है, ठीक है, वहाँ पे तो अंडर होता है कि इसमें क्या करना है, तो ये तीनों वही रिलेट कर रहे हैं, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल टू, ठीक है, तो वो tan इनवर्स का होता था। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू ए टैन थीटा। चलो फोर्थ सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो या a प्लस एक्स ऊपर हो, a माइनस एक्स नीचे हो, तो इस वाले में जी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos 2 थीटा। नेक्स्ट, अगर आपके पास x माइनस अल्फ़ा और बीटा माइनस एक्स और x माइनस अल्फ़ा और बीटा माइनस एक्स, यहाँ पे इसमें वेरिएबल का साइन चेंज हो रहा है, इसमें भी वेरिएबल का साइन चेंज हो रहा है, ए सेम है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, एक कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे बीटा कांस्टेंट पॉजिटिव, मींस एक आप चाहे तो वेरिएबल फॉर्म में याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल पॉजिटिव है, यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव है, तो यहाँ पे ठीक है वेरिएबल पॉजिटिव है, यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव है, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में हो या अंडर के अंदर डिवाइड में हो, तो इस केस में हमें सब्स्टिट्यूट करना है x को अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंगल सेम ले लो थीटा, ठीक है, क्योंकि बीटा यहाँ पे आ गया, तो जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल सेम होना चाहिए, सेम एंगल,
ठीक है, तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत बहुत यूज़फुल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट रिजल्ट ड्राइव करते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स के ऊपर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। नहीं भी याद है तो ये सब्स्टिट्यूशन के पैटर्न आप याद कर लें, तो इससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट ड्राइव करते हैं, अगर आपके पास 1/√a² माइनस x² हो, ठीक है, dx, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है, वो कैसे? ठीक है, तो मैंने कहा था, ये देखो ये वाला रिजल्ट a² माइनस x², ये किसके साथ मैच हो रहा है? इसके साथ। तो a साइन थीटा या कॉस थीटा? चलो हम साइन से स्टार्ट करते हैं। सो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, तो dx हो गया अपने पास a cos थीटा d थीटा। ठीक है, वैसे तो हम डेरिवेटिव में क्या करते थे? x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, a साथ में cos थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव d थीटा ओवर dx। ठीक है, तो ये x हम हर बार इस तरफ मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट याद रखो कि जहाँ पे अकेला x है तो x के बाद dx साथ में लगाना है। ठीक है, तो ताकि ये कैलकुलेशन वाला काम थोड़ा सा और इजी हो जाए। अब थीटा की वैल्यू भी यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू x/a। अब साइन भाई को उधर भेज दो, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये बाद में जो हमारा एक्चुअली ये वाली वैल्यू हमने इसीलिए निकाली है, बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो थीटा की फॉर्म में होगा, लेकिन हमेशा ही हमने आंसर उसी फॉर्म में देना है। x की फॉर्म में था क्वेश्चन, तो x की फॉर्म में ही आंसर डिराइव करना है। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 1/√a² माइनस x² dx। ठीक है, तो 1/a² एज इट इज, अंडररूट भी एज इट इज, माइनस x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? a साइन थीटा, तो स्क्वायर में भी है तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है? a cos थीटा d थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन ये आपको जस्ट उसी जगह पे फिल करके दिखाया है। तो अब इसमें से a² कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास? 1/, ठीक है, a² कॉमन निकाल के ये अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a² का अंडररूट में से क्या आएगा? a बाहर आएगा। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर तो 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एज इट इज a cos थीटा d थीटा, तो ये थीटा भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अपने पास क्या रह गया? cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो भी चाहिए ये साइन उधर ले जाओ, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो अंडररूट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो अंडररूट में से स्क्वायर में से एक बाहर आएगा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, अपने पास बहुत ही सिंपल बन गया डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा प्लस सी। ठीक है, अब थीटा की बारी है भाई। थीटा में तो आंसर नहीं चाहिए, ये तो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, बुक वाले ने तो x की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, तो हमें भी आंसर x की फॉर्म में ही देना है। तो आइए थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी।
तो ये अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है अपना, 1/a² प्लस x² dx। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कौन सा बताया था कि अगर a² प्लस x² टाइप का कुछ भी दिखे तो उसमें आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a tan थीटा या a cot थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही है, 7-8 रिजल्ट हैं, तो उसमें से मैं आपको 2 करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप सेम पैटर्न से करेंगे। बहुत इजी है, आपको अगर समझ में आया हो तो। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार दोबारा देखें, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, अगर हम सारे सॉल्व करने बैठ गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं सिलेक्टेड। तो चलो देखते हैं। तो a² प्लस x², तो अब मैंने पुट किया क्या, x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, अब डेरिवेटिव बोथ साइड कर दो, x का dx बना दो। ठीक है, x का तो वैसे डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो ये थीटा का जो लिखेंगे ना d थीटा ओवर dx, तो वहाँ से dx इधर मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट ही आप याद रख सकते हैं कि x को रिप्लेस करेंगे dx के साथ। a tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू भी यहाँ से निकाल के रख लो भाई, tan थीटा, ये a उधर डिवाइड हो गया x/a, थीटा इधर रखा तो ये tan उधर गया, इन्वर्स बन जाएगा tan इन्वर्स x/a। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अपना क्या है, 1/√a² प्लस x², तो 1/a² x की जगह पे a tan थीटा, तो ये स्क्वायर में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a² tan स्क्वायर थीटा d थीटा। नहीं, इसका x का हो गया। ठीक है, dx की वैल्यू अपने पास क्या आई है, a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब a² कॉमन निकाल लेंगे, a सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन a² अंदर बच गया 1 प्लस 1 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे a² बाहर, तो अंदर क्या रह गया, tan स्क्वायर थीटा, तो d थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये tan उधर गया, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये अपने पास बन गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन a सीकेंड। ठीक है, ये a², 1 प्लस tan स्क्वायर ऑलरेडी सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, तो 1a के साथ a कट गया, यहाँ पे नीचे 2 है, तो अपने पास बचा 1/a, कांस्टेंट है तो मैंने पहले ही इंटीग्रेंड से बाहर लिख दिया है 1/a, तो सीकेंड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बचा d थीटा, तो यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन 1/a इंटू थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू भाई भर दो 1/a, तो थीटा क्या हुआ, tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो ये हमने 2 रिजल्ट्स प्रूव कर दिए। तो इसी तरह हमारा थर्ड रिजल्ट है 1/√a² प्लस x² dx, तो इसका आंसर आएगा आपके पास log ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। ठीक है, तो ये मॉड क्यों लिखते हैं, क्योंकि log है जो उसका ये वाला पार्ट, एंगल जो कह सकते हैं, log का जो भी जिसका log निकालना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू, देखो a² प्लस x² का हमने क्या बताया था, a tan थीटा, और अभी किया है हमने पिछला वाला सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अंडररूट वाला है, तो वो बिना अंडररूट वाला था भी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, सेम प्रोसेस है, आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो अब मैं सिर्फ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, फिर इस रिजल्ट्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपना आ गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, dx लिख दिया मैंने। तो इसका क्या आना चाहिए, लॉग x प्लस, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। नेक्स्ट फिफ्थ रिजल्ट अपने पास क्या है, अगर आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका क्या लिखना है, x बाई टू। अब ध्यान रखना ये नुमरेटर में है, अब तक जो किए हमने वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। सिक्स्थ रिजल्ट, अगर आपके पास, अब सारे नुमरेटर वाले कर रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या होगा, x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं याद करने का एक पैटर्न भी मैंने जो देखा है, इसमें एक पैटर्न चल रहा है, ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम नुमरेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लास्ट रिजल्ट इसका क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या होगा, x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आज के रिजल्ट हैं, फुल एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो भी होंगे, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इसके ऊपर ही बेस्ड होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर तो डिनोमिनेटर में है, अगर हमने जैसे पहला ये किया था 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है। ठीक है, 1 ओवर अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है तो उसका आएगा 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर वाला जब ये आएगा तो लॉग में। ठीक है, अब नुमरेटर में ये वाला हमने अगर डिनोमिनेटर में था तो हमने साइन इनवर्स समथिंग बनाया था। ठीक है, लेकिन नुमरेटर में है तो x बाई टू इंटू नुमरेटर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला समथिंग टेन का हमने कहा था ना कि सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या आएगा, लॉग ऑफ समथिंग। लेकिन सेकंड टर्म में, पहली टर्म में सेम पैटर्न है तीनों का, x बाई टू नुमरेटर x बाई टू नुमरेटर। ये अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा है, लॉग समथिंग, तो ए स्क्वायर बाई टू लगा के लॉग समथिंग हम सही वही लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या लिखेंगे, सेम लॉजिक, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ए नेगेटिव है तो ये ए नेगेटिव, यहाँ पे भी ए पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव था। ठीक, ये जस्ट याद रखने के लिए पैटर्न है, लेकिन प्रूव करने का बेसिक मेथड वही है जो हमने अपनाया था। तो आई होप कि यहाँ तक के कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एग्जांपल ये वाली लेते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसका क्या बनाना है हमने, तो हमें दोनों तो पहले स्क्वायर में चाहिए। अब 3 स्क्वायर में नहीं है, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर स्क्वायर में नहीं होगा तो उसके ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे और उसका ही स्क्वायर कर देंगे। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का।
ठीक है, इसको हमने क्या किया था, ऐसे कुछ किया था 1/a² प्लस x², तो इसको ऐसे लिखो या 1/x² प्लस a² लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसका क्या होगा, तो इस टाइप का हमने क्या लिखा था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो a यहाँ पे आपका √3 है, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x कितना है अपना, x ही है, अपॉन a कितना है √3 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, वन ओवर √1 माइनस x², तो ये आपका इस टाइप का हो गया 1/√a² माइनस x²। तो ये हमने क्या लिखा था, साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फिल करते हैं, साइन इनवर्स x, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, कुछ बनाना नहीं है, 1 को हम लिख सकते हैं 1², तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 की पावर अगर 10 हो तो भी वो 1 ही है, तो साइन इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, √2 माइनस x² प्लस 1 dx। तो हमारे पास x जो था हमेशा सिंगल x था, तो यहाँ पे वेरिएबल फर्दर 2 टर्म्स हैं वेरिएबल के जो प्लेस पे चाहिए हमें, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो भी ब्रैकेट में है उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट, ठीक है, 2 माइनस x, कोई भी वेरिएबल ले लो, t ले लेते हैं, पुट 2 माइनस x इक्वल टू t, तो 2 का डेरिवेटिव बोथ साइड करना होता है, तो 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का 1 फर्दर, फिर क्या आ जाएगा dx, ठीक है, t का हो जाएगा dt, तो इट मीन dx अपने पास क्या आ गया, नेगेटिव dt। तो i का कितना हो गया 1/√, इसको हमने क्या कहा t, तो स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा t² प्लस 1 एज इट इज, dx की वैल्यू क्या है माइनस dt, तो 1 को dt बना दो माइनस आउटसाइड, तो ये अब कौन सा बन गया, 1/√a² प्लस x², ठीक है, इसका क्या था लॉग, है ना, जो भी वेरिएबल है वो प्लस में डिनोमिनेटर, तो इसका क्या था लॉग, ठीक है, ये माइनस एज इट इज लॉग वेरिएबल t प्लस डिनोमिनेटर t² प्लस 1 प्लस c। अब t हमने इंट्रोड्यूस किया है भाई, उसको तो x की फॉर्म में ही आंसर देना है, तो क्या होगा उसका, माइनस लॉग t की जगह 2 माइनस x प्लस √2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ठीक है, इसको ओपन कर देंगे, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये अंडरूट है, ये बिना अंडरूट वाला है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस x, ठीक है, इसको ओपन किया, a² 4 हो गया प्लस b² x² हो गया प्लस 2x हो गया, तो प्लस 1 पड़ा है, तो ये 5 हो जाएगा हमारे पास, अरेंज्ड करके लिखेंगे x², ठीक है, तो ये माइनस था तो यहाँ पे आएगा 2ab माइनस 4x, ठीक है, a 2 है, 2 एक फॉर्मूला में, तो 4 माइनस 4x प्लस 5 प्लस c, तो ये आपका आंसर है ना। क्वेश्चंस अब इजी,
अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद भी तब भी होंगे बेटा जब आपको पता होंगे कि ये रिजल्ट्स कैसे डिराइव हो रहे हैं, उसका पैटर्न। क्योंकि अगर बोर्ड में आप फार्मूला भूल जाते हैं तो एटलीस्ट आपको पैटर्न तो पता होंगे, उसके बिहाफ पे आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास dx अपॉन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। तो ये किस फॉर्म का बन रहा है, ठीक है। तो दोनों ही वेरिएबल के फॉर्मेट में। तो e वाले माइनस पावर आपने 9th क्लास में किया होगा कि अगर एक्सपोनेंट की और या पावर नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव ना, तो वही रूल लगाएंगे। पावर ज़्यादातर हम नेगेटिव डील नहीं करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। इसका एलसीएम लिया तो ये ई रेज टू पावर एक्स आ गया, ये ई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 1 आप मान लें तो ई एक्स ई 2 बारी हो गया अभी, ठीक है। 1 इंटू 1 1, तो ये ऊपर ऐसे ही पड़ा है ये, ठीक है। ये वाला अब ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स अपॉन ई 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है tan वाला बन रहा है इसलिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, e रेज टू पावर x को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ t, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। ex का डेरिवेटिव ex फर्दर x का लगाना होता है dx, ऐसे याद रखें, अदरवाइज तो x का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है, इक्वल टू dt। चलिए सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ये पूरा तो आपके पास dt ही है, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c, ठीक है। तो वो क्या हुआ, फॉर्मूला तो याद है, 1/a tan इनवर्स x ओवर a। a यहाँ पे 1 है तो ये वाला a, और ये यहाँ पे जो a लिखना है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो t की वैल्यू भाई सब्सटीट्यूट कर दो, t की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर x। तो tan इनवर्स e रेज टू पावर x प्लस c। तो नेक्स्ट अपने पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dx, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस। पहले सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका तो डायरेक्ट अपने पास फार्मूला है। इन पहले वाले को मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरा I1 है, इसको मैं कह देता हूँ माइनस I2। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। I1 इज़ योर x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका अब क्या करें, या तो अपनी तरफ से प्लस माइनस 1 करके भी कुछ नहीं बना, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो अपनी तरफ से मैं 2 इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फंक्शन और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव, ये वाला हम बना लेंगे इसका fx की पावर अगर n है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव dx पड़ा है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करके नीचे भी n प्लस 1 प्लस c, ये वाला ट्रिक लगाएंगे। क्योंकि ये fx है मेरा, इसको 1/, देखो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर जाके एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 होता है, ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस 1/2, ठीक है। साथ में 2x dx, एक 2 हमने बाहर लेके रखा था 1/2, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा fx हो गया, उसकी पावर n, fx की पावर n, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0, प्लस 0 करो ना करो तो वो भी सेम ही है।
तो एफ एक्स रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। ठीक है, तो ये लगाएंगे तो मेरा एफ एक्स क्या हुआ, x² + 1 1/2 ये हो गया x² + 1 माइनस 1/2 में +1 करना है, जो 1 में से हाफ गया, जो ऊपर आंसर बनेगा वही तो नीचे लिखना है, n+1 ओवर n+1, तो 1 में से हाफ गया पॉजिटिव हाफ। ठीक है, तो ये हाफ इसके साथ कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ रह गया x² + 1। पॉजिटिव हाफ को दोबारा अंडर लिखते हैं, अब ये न्यूमरेटर में आंसर आ गया। चलिए अब I2 को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। I2 अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन 1/√x² + 1 dx। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये भी तो उसी टाइप का था भाई, यहाँ पे x है न्यूमरेटर में, हमें 1 चाहिए होता है तब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा। तो इसका हमने क्या किया है, ठीक है, लॉग समथिंग था, लॉग, ठीक है, वेरिएबल प्लस डिनोमिनेटर प्लस सी, जस्ट वैल्यू भर दो बस इसमें। तो I1 कितना है अपने पास, I1 माइनस I2, I1 में मेरे पास आया सिर्फ √x² + 1, तो I2 कितना है मेरे पास, माइनस log ऑफ x प्लस √x² + 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी लग रहा है ना क्वेश्चन। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, और मॉडर्न की एक्सरसाइजेज में ये भी खासियत, जैसे जैसे एक्सरसाइज डी पे आ गए हैं तो ए बी सी के कंसेप्ट लगेंगे। सपोज हम एफ एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं तो ए बी सी डी ई तक के सारे कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं साथ में फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि ये इसमें यूज़ कैसे करना है, तो और आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, x⁴ + 1 x² + 1 dx। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल, नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है। तो देखिए फ्रैक्शन अपने पास 3 तरह की होती है। 7/9 में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/9/7। तो याद होगा 6th क्लास में ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता था क्योंकि ये डिवाइड होके 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता था। तो हमें पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन की जगह यहाँ भी हम पॉलिनोमियल में भी प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रहना चाहिए। पॉलिनोमियल मींस ऊपर अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहते हैं उसे हम, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेस रहना चाहिए न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से लेस रहना चाहिए, तभी उसके ऊपर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए पहले इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या बन रहा है इसका। तो ये हो गया अपने पास x² + 1, इसको डिवाइड किया x4 के साथ। तो पहले तो ये x² के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, तो x² x4 x² × 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ का कोई टर्म नहीं है, तो साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा, -x² + 1। ठीक है, जब तक ये सेम ऑर्डर की पॉलिनोमियल चल रही है तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर से कम हाईएस्ट पावर वाली पॉलिनोमियल आती है तो वही अपना रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब x² सेम पावर है, अब भी डिवाइड होगा तो माइनस के साथ करना पड़ेगा इसको, फर्स्ट टर्म को। तो -1 के साथ किया, -1 × x² -x², फिर -1 × 1 -1, तो साइन चेंज किया, तो ये तो कैंसिल, ये 2।
तो अब हम अगर छोटी क्लास में डिवाइड करते थे 7 को 9 के साथ सपोज, ठीक है, तो 7 1 का 7, 9 में से 7 के कितना रिमाइंडर बचा अपने पास, 2 बचा। तो 7 1 द 7, 9 माइनस 7 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते थे, 1 प्लस 2 अपॉन 7, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 2/7, बोथ आर राइट, ठीक है। तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो क्वोशिएंट कितना आया अभी मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, रिमाइंडर कितना आया, प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 पावर है तो नीचे भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 बाहर लिख लो, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स वाला लग गया। ए अपना 1 है, 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए वाला फॉर्मूला, तो 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। tan x अपॉन सीकेंट x प्लस cos x dx। तो भाई जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलें और कुछ समझ में ना आए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। tan क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सीकेंट x क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस, ठीक है, कॉस को तो कॉस ही में ही है, तो ये साइन कॉस में तो है ही ऑलरेडी फॉर्मेट, तो इनको सिंप्लीफाई कर लो। ये कॉस इधर जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस, ये कॉस और डिनोमिनेटर वाला कॉस चलो कर ही लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो सेकंड और फोर्थ डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं, 1 और थर्ड आपस में कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बच गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब डायरेक्ट देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग बनाना है तो कॉस को अकेला, स्क्वायर तो चाहिए, स्क्वायर को साथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका पावर लेस हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस एक्स को पुट करो, पुट कॉस एक्स, देखते हैं फिर क्या बनता है, टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव बोथ साइड लो, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, फिर डी एक्स भी लगेगा, ठीक है, इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। चलो ये पूरा पड़ा है आपके पास, ये तो बहुत इजी बन गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस डी टी, तो माइनस मैंने पहली बार निकाल दिया, ऊपर तो क्या रोल है माइनस का, ठीक। कांस्टेंट जो भी ऊपर मल्टीप्लाई में पड़ा है बेहतर है उसको बाहर लिख दो, अदरवाइज हो सकता है आप कंफ्यूज हो और एक ही वैल्यू वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। वैसे तो जो प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया 1, कॉस को हमने टी कहा था, इसका स्क्वायर एज इट इज़ भाई, तो ये तो अपना tan इनवर्स बन गया, 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो इसका हो गया माइनस tan इनवर्स टी प्लस सी, टी को हमने कहा है कॉस भाई प्लस सी, सो माइनस tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। अगर हम सारी एक्सरसाइज करने बैठ गए तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि कई बच्चों को जो पिछला कंसेप्ट नहीं किया है, तो हो सकता है क्योंकि पिछले कई फार्मूलाज हमने यूज़ किया है इस एक्सरसाइज में भी, तो आई रिकमेंड कि आप अगर कोई पार्ट मिस किया है तो उसको देखें, सीरियल ऑर्डर में प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्योंकि ऑर्डर ही, अगर ऑर्डर में से बीच में से कुछ मिस हो रहा है तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।